नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाई से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एलपीपी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन है मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी एसमिका से। हमारी पहली इनइक्वालिटी है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इस पर अगर हम 2 पॉइंट याद करें तो मैंने एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दी। अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू मुझे 10 मिल गई और एक बार मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। x की वैल्यू 0 पुट करने पर मुझे 2y इक्वल्स टू 10 मिलेगा, तो उसे y की वैल्यू 5 हो जाएगी। रीजन देखेंगे तो हमारा पहला पॉइंट मिला 10,0, ये पॉइंट हमारा 10,0 है। दूसरा पॉइंट हमें मिला 0,5, तो ये हमारा पॉइंट है 0,5। क्लियरली जो ये लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इसलिए जो रीजन है वो ओरिजिन की हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें ओरिजिन रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 मिलेगा और 0 9 तो ग्रेटर देन 10 होता है, 9 0 इक्वल्स टू 10 होता है। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो जो हमारा रीजन होगा वो ऑपोजिट टू ओरिजिन होगा, मूल बिंदु के विपरीत और होगा, ऑपोजिट टू ओरिजिन, मूल बिंदु के विपरीत और। दूसरी इनइक्वालिटी की बात करें तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24, इसके संगत समीकरण, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। अगर इसमें मैं y 0 पुट करूं तो y 0 पुट करने पर x की वैल्यू मिलेगी मुझे 8 एंड एक बार मैंने अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू मुझे मिलेगी 6। तो हमारा एक पॉइंट है 8,0 जो कि 10,0 से पहले होगा, तो ये 8,0 हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट है 0,5, तो 0,6 0,5 से ऊपर होगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,6। ये लाइन भी क्लियर दिख रहा है कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही। अगर ये रेखा भी मूल बिंदु से नहीं गुजर रही, इसका मतलब इसका रीजन भी मूल बिंदु की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो अगर मैं इसमें ओरिजिन रखता हूँ तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 24 और हमें पता है कि 0 लेस देन 24 होता है, इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू है। और अगर ये रिजल्ट सत्य है तो इसका मतलब जो रीजन है वो मूल बिंदु की ओर होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो हमारा जो रीजन है वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर। तो जो पहली लाइन था उसका रीजन था वो मूल बिंदु के विपरीत ओर था, यानी इस जो लाइन है इस लाइन का जो रीजन था मूल बिंदु के विपरीत और इस साइड रीजन था, यानी इस साइड और इस साइड इसका रीजन नहीं था। और जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड एक इनइक्वालिटी है, उसका रीजन था वो मूल बिंदु की ओर है। तो जो सेकंड लाइन है इसका जो रीजन है वो ओरिजिन की ओर है, यानी इसके ऑपोजिट साइड में नहीं है। तो इसका मतलब ये रीजन नहीं है और ये रीजन नहीं है। तो इससे पता चलता है जो शेडेड रीजन है वो ये होगा हमारा, ये हमारा फिजिबल रीजन है। सुसंगत क्षेत्र है। जो हमारा छायांकित भाग प्राप्त होता है वो हमारा सुसंगत क्षेत्र कहलाता है, जो कि हमें एक ट्रायंगल प्राप्त हुआ है, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। ये जो वर्टेक्स हमें ज्ञात नहीं है, तो इस वर्टेक्स को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों लाइन को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों लाइन को सोल्व करना है। तो हमारी पहली लाइन है, एक बार मैं इसे लिखूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो अगर मुझे y कैंसिल करना है तो इसमें 2y है, इसमें 4y है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा मैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इनको आपस में घटाएं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर x बचेगा
इधर 24 में से 20 सेपरेट करेंगे तो 4 बचेगा, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 4। और अगर x की वैल्यू 4 मैं इसमें रखता हूँ, x की वैल्यू 4 मिली और x की वैल्यू 4 इसमें रखूँगा तो 4 + 2y = 10, दिस इम्प्लाइज 2y = 10 - 4, 10 - 4 यानी 6 और y = 3। तो हमें इससे x की वैल्यू 4 मिली और y की वैल्यू 3 मिली। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये होगा 4,3। तो इस प्रकार हमारा जो फेयर डायग्राम है वो इस प्रकार से फेयर डायग्राम बन गया। इसको हमने ग्राफिकली इस प्रकार से सोल्व कर लिया। ये हमारा रफ वर्क है। हमें जो ये पॉइंट ज्ञात करने हैं ये हम इस प्रकार सोल्व करके भी ज्ञात कर सकते हैं और इंस्पेक्शन मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इस ग्राफ को एकदम एग्जैक्ट स्केल लेकर ग्राफ पेपर पे सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ 4 पे मिलेगी और ये जो वैल्यू है ये 3 पे मिलेगी। तो ये पॉइंट 4,3 होगा। और 4,3 को अगर आप इस लाइन में रखोगे तो 4 + 6 = 10 हो जाएगा। इसमें 4,3 रखोगे तो 12 + 12 = 24। तो ये 4,3 दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो हम इस पॉइंट को इंस्पेक्शन मेथड से, निरीक्षण विधि से डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हमें फंक्शन की केवल मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर अपना फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो जो मिनिमम वैल्यू है वो उस बाउंडेड रीजन के वर्टेक्स पे मिलेगी। और इस बाउंडेड रीजन के 3 वर्टेक्स हैं। अगर मैं इसे कहूँ A, इसे कहूँ B और इसे कहूँ C, तो हमारे 3 वर्टेक्स मिलेंगे। तो हम वर्टेक्स लिखें। हमारे वर्टेक्स हैं, पहला वर्टेक्स है A वर्टेक्स है वो 0,5 है। दूसरा वर्टेक्स है, दूसरा जो शीर्ष है या कोण या बिंदु कह दो, तो दूसरा जो शीर्ष है उसे हम कहेंगे 0,6। और तीसरा वर्टेक्स है या तीसरा कॉर्नर पॉइंट है वो है 4,3। इन पे हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है z = 200x + 500y। तो हम अगर इन वैल्यू को रखेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो इससे आ जाएगा 2500। अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, 3000 मिल जाएगा। और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 800 एंड 1500, 2300 मिल जाएगा। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू याद करनी है तो इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू ये है। तो हम कहेंगे जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो 2300 है एट द पॉइंट 4,3। तो हम कहेंगे फलन का न्यूनतम मान बिंदु 4,3 पर 2300 प्राप्त होता है। Z हैज मिनिमम वैल्यू 2300 एट द पॉइंट 4,3। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।